हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। दोस्तों, ये पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट 31 है। इसके पहले आपके 30 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में पॉलिटी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, यानी पॉलिटी का जो प्लेलिस्ट है उसमें पॉलिटी के इंपॉर्टेंट वीडियो, साथ में उसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, साथ में ऑल रिकॉर्डेड क्लासेज हैं। उसके अलावे आपको 30 प्रैक्टिस सेट भी हैं। जल्दी से लगा लीजिए क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं है। टाइम वेस्ट किए बिना आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड। हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड टाइम दिया जाएगा, ये आपको पहले से भी पता है। 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। जो भी आपका फाइनल स्कोर हो उसको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर मेरे 20 में से 15 ही सही हुए, 10 ही सही हुए। कोई बात नहीं है, इंप्रूवमेंट सबको होगा। जो नहीं आया उसको नोट करते चलना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, इसीलिए पहले सबसे पहले, और ये सबसे ज्यादा बार आपके एग्जाम में रिपीट किया गया है। और लास्ट में हम इसका आंसर भी देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में लीड टू द रिजाइनेशन ऑफ गवर्नमेंट। कौन से कंडीशन में गवर्नमेंट की रिजाइनेशन हो जाती है। अब देखिए, इसमें आपको समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आराम से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में गवर्नमेंट को इस्तीफे का कारण बन सकती है। डिफीट ऑफ एन ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर, द डिफीट ऑफ ए मनी बिल। क्या हो सकता है अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस करने से अगर वो डिफीट हो जाता है। तो दूसरा है डिफीट ऑफ ए मनी बिल। क्या लगता है आपको किस केस में होगा। अब इसमें देखिए, यहां क्लियरली लिखा हुआ है कि ना राज्यसभा ना लोकसभा की बात की गई। तो आप ये समझ लो कि कोई बिल अगर लोकसभा में मेजोरिटी में हमने पास कर भी दिया, और लोकसभा में और राज्यसभा में ऑर्डिनरी बिल जो है वो पास नहीं भी हो पाता है, तो क्या सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। नहीं करना पड़ता है ना। तो ये चीजें यहाँ समझनी पड़ेंगी। तो उस हिसाब से अगर डिफीट ऑफ ए मनी बिल, और मनी बिल जो है वो लोकसभा में ही आता है, और उसके सारे पावर्स लोकसभा स्पीकर को और लोकसभा के मेंबर्स को ही है, लोकसभा को स्पेशली है। तो यहाँ पे अगर मनी बिल डिफीट हो जाता है तो आपका पर्पस खत्म हो जाएगा, आपकी सरकार गिर जाएगी। तो क्या होगा, राइट आंसर टू वनली, वन वनली, बोथ या नन। तो क्या होगा, टू वनली। ऑर्डिनरी बिल के केस में ये लागू नहीं होता है। ध्यान से सोच के देखिए। अगला क्वेश्चन आराम से पढ़िए। if the union parliament is to assume legislative power over and subject included in the state list, the resolution to the effect has to be passed by which of the following। क्या हो सकता है, यदि केंद्रीय संसद को विधायी शक्ति ग्रहण करनी है तो राज्य सूची में शामिल विषय है, तो इसका सब प्रस्ताव कहां से पारित किया जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिछली बार कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर पार्लियामेंट के बहुत इजी टाइप क्वेश्चन है, तो इस बार बना के देखो सब लोग कैसा इजी है हार्ड है बताओ। देखते हैं कुछ लोगों का सही भी हो रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये राज्यसभा होगा। राज्यसभा ही राज्य के मैटर पे उसको लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद वो लोकसभा से होगा। इस क्वेश्चन को जरा प्यार से पढ़िएगा और आंसर करने की कोशिश करिएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन है। अगला है राइट टू एजुकेशन अंडर 21 कवर्स विच एज। राइट टू एजुकेशन जो आर्टिकल 21A है उसके अंतर्गत किस उम्र को कवर किया जाता है, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। इसको हम क्लियर कर देंगे आज। अप टू 14 ईयर, 6 to 40, बिलो 6 ईयर एज, कौन सा होगा। तो ये 6 to 14 ईयर होता है। बिलो 6 में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये आर्टिकल 45 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बिलो 6 ईयर आ जाता है, ठीक है। 6 to 14 आता है फंडामेंटल राइट में, और ए फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये हो गया अप टू 14 ईयर एज। ये आपको क्लियर होना चाहिए कौन किस में है, ठीक है, फंडामेंटल राइट में कौन है। अगला क्वेश्चन, इन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज नॉट डिफाइंड। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या परिभाषित नहीं है, क्या परिभाषित नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्या परिभाषित नहीं है बताइए। माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का कोई भी परिभाषा इसमें नहीं दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ना रिलीजियस ना लिंग्विस्टिक, ठीक है। माइनॉरिटी शब्द को डिफाइन नहीं किया गया। इस क्वेश्चन पूछने का ये अंतर है, ठीक है। चलिए, बहुत लोगों की गलती हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मनी बिल इज नॉट करेक्ट। धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए आराम से इसके ऑप्शन पढ़िए। इसके लिए मैं 5-6 सेकंड का टाइम दूंगा। देख लिया धन विधेयक के बारे में। अब ऑप्शन देख लीजिए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। The president cannot return a bill to Lok Sabha for reconsideration. The Rajya Sabha must return a bill within passed by Lok Sabha and sent it to consideration within 14 days. A money bill can't be tabled in either house of parliament. क्या सही नहीं है, क्या लग रहा है, किसी भी सदन में रख सकते हैं क्या मनी बिल को।
मनी बिल को हम किसी भी सदन में रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं ना, सिर्फ लोकसभा में आता है मनी बिल। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चाहिए तो हमारे हिस्ट्री और पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस सबके प्लेलिस्ट चल रहा है, आप प्लीज विजिट करिए। सारे प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में सबके प्लेलिस्ट है, सबके। आपको पता है जनरल साइंस के 40 से ऊपर प्रैक्टिस सेट हैं, ज्योग्राफी के अभी कम है, 10-12 ही हैं, और आपको हिस्ट्री के भी लगभग 20 होने वाले हैं, 19 प्रैक्टिस सेट आ जाएगा मे बी। तो आपको ये दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन भी आपको देखना है, प्यार से पढ़ना है, आंसर करना है, गलत नहीं करना है, ये ध्यान रहे। मैच 1 को 2 से मैच करना है। अब क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखिए ये क्या है, फंक्शनरी है, उनके ओथ एंड अफर्मेशन होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या अफर्मेशन दिलाया जाता है? सेक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को फेथफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, कौन सा हो सकता है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ यूनियन अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, क्या हो सकता है? और इसमें कोड दिया हुआ है एबीसीडी का। चलिए कोई एक क्लू पकड़िए, उससे ये बन जाएगा। यहाँ अगर एबीसीडी है, ये एबीसीडी मान लीजिए इसको, ठीक है, तो क्या होगा? ए के सामने 4 3 2 1 होगा क्या? देख लीजिए, ए के सामने 4 आ रहा है, ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 4, अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ कोड्स, ऐसा हो सकता है क्या? लॉ कोड्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ही ना होगा, तो बी का हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है 4, बी मतलब बी में 4 किस में है? तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, इन्हीं दोनों में से हो सकता है, ये ध्यान दें। एक हमने पकड़ लिया तो ऐसे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। फिर अगला देखते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आई थिंक होना चाहिए। तो यहाँ पे या तो तीसरे में 1 होगा या 2 होगा, यही ना है? तो देखिए इसका क्या है, या तो 1 होगा या 2 होगा तीसरे नंबर पे। फेथफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, ये आई थिंक डी का होता है, तो हम लोग 1 मान लेते हैं, सेक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, सी में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको सेक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन रखना होता है, तो ये हो गया 3 4 1 2। इट मीन्स कि ये सबसे ज्यादा हमें सही लग रहा है। फिर भी आप आराम से पढ़ो, और अगर कुछ डाउट लगता है तो हमें जरूर आप कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने आज क्वेश्चन के लेवल थोड़े टफ रखे हैं आपके लिए, क्योंकि पिछली बार थोड़ा ज्यादा इजी था और काफी लोग कह रहे थे। तो प्लीज आंसर करेक्टली स्क्रीनशॉट लेके रख लो, हो सकता है कंफ्यूजन हो, मैं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रेडी हूँ। आगे बढ़ते हैं। Who among the following was the first speaker of the लोक सभा? इजी क्वेश्चन है, पिछली बार भी हमने किया है ऐसे क्वेश्चन। बताइए कौन है? जीवी मावलंकर, गांधी टोपी पहन के सबसे पहले ये लोकसभा में इन्होंने उसके पहले अध्यक्ष की स्वीकार्यता की थी। अगला है 9वां क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेस द चेयरपर्सन इज नॉट द मेंबर ऑफ अदर हाउस? कौन हो सकता है जो उसका चेयरपर्सन होता है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसमें कौन होगा बताइए? चेयरपर्सन कौन होता है? जैसे राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, वो सदन के थोड़ी ना होते हैं, है ना? तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द राज्यसभा इज करेक्ट? राज्यसभा के संबंध में लिखने से कौन सा सही है? राज्यसभा के बारे में कौन सा? इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, इट हैज ए टर्म ऑफ 6 ईयर, दोनों सही है। अब यहाँ है कि इट इज अ टर्म ऑफ 6 ईयर, ये तो सही है। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ये भी सही है। अगला 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स, ये भी सही है। इट्स मेंबर शैल बी नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। अब देखिए राज्यसभा में क्या है, 30 ईयर्स है, ये याद रखना, ये लोकसभा का एज है। अब इसमें कौन सा करेक्ट हो सकता है? 1 2 3 तो हमें सही लग रहा है भाई, 1 2 3 इसमें है, सी में, तो ये सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन अब इस तरीके के आ रहा है इसलिए मैंने इसको रखा। और हमने एलएलबी और बीएलएलबी दोनों के पॉलिटी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवा दिया है अलग से, तो प्लीज जाइए और देखिए कि हमारा करंट अफेयर्स और ये कितना रेलेवेंट है। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, सबके प्लेलिस्ट में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद पार्लियामेंट? डिसमिस, डिसॉल्व, प्रोरोग एंड एडजर्नमेंट। क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं, प्रोरोग करते हैं, एडजर्नमेंट करते हैं, डिसमिस भी करते हैं क्या? डिसमिस करते हैं सब लोग, बताइए जो लोग भी लाइव हैं वो डिसमिस कर पाते हैं क्या? हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, नॉट एसोसिएटेड कर। अगला है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कौन होते हैं?
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हेड ऑफ द स्टेट होते तो हैं। अब इसमें कंफ्यूजन होगा कि गवर्नमेंट के भी हेड होते हैं क्या। अब देखिए गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं वो पीएम होते हैं, ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सही ये है, बट ये ऑप्शन नहीं होता तो ये भी हम मार सकते थे। तो थर्ड इज द राइट आंसर। बहुत लोगों के गलत हो रहे हैं, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन ही मैंने ऐसा डाला है। द कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज का जो पार्लियामेंट होता है और कमेटी होता है वो कितने मेंबर्स का होता है, कौन कौन से कहां से आते हैं बताइए। कमेटी ऑफ ऑफिशियल, बताया जाए कौन होगा। 10 20, 10 फ्रॉम लोकसभा, 20 फ्रॉम राज्यसभा। ये तो आपको कॉमन सेंस से भी पता चल जाएगा, क्योंकि तो चलिए इसका राइट आंसर काफी कम लोगों का है, 20 और 10 होते हैं रेशियो, 20 लोकसभा 10 राज्यसभा, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंडीशन विच देवर एनी एलिजिबल सिटीजन फ्रॉम कंटेस्टिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। निम्नलिखित में से विचार करें कि शर्तें जो किसी नागरिक को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से रोकती हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट शॉल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ ए हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये सही है। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करें, शर्तें जो किसी भी पात्र नागरिक को राष्ट्रपति चुनाव से रोकती हैं। अगर वो इस पे है तो उसको रोकेंगी, ये भी होगा। और ये कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, मतलब वो नहीं, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी, किसी भी मेंबर का वो सदस्य नहीं होगा, ये भी पात्रता है क्या। अगर ये हम फॉलो करते हैं तो ये तो उसके अगेंस्ट में है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आई थिंक 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पूछ रहा है नहीं रोकती हैं। अगर ये पूछता कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, तो ये शैल नॉट अगर होता तो ये दोनों सही होता। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है रोक रही है, प्रेसिडेंट की ये पात्रता है, तो यहाँ क्या होगा, नन होगा। राज्यसभा मेंशन्ड विन विच आर्टिकल, राज्यसभा को ले किस, एक चीज यहाँ क्लियर रखिएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में ही मैं कह रहा हूँ कि ये रोकने की बात की गई है, इसलिए ये दोनों एग्जैक्ट पात्रता होती हैं, तो यहाँ नन होगा। राज्यसभा मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, राज्यसभा किस आर्टिकल में बताया गया है। पिछले जो लोगों ने भी प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बताया था, लोकसभा किस में है और राज्यसभा किस में है। ये दोनों 79 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, इसके आगे आप समझ लो 80 में आपको राज्यसभा हो जाती है और लोकसभा हो जाता है 81 में। तो ये तीनों याद रखना है आपको। अगला है द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा अकॉर्डिंग टू, their performance as office bearers of cultural societies, recommendation made by vice president, role played in political setup in the country, their distinction in the field of science, art, literature and social service। कौन सा सबसे ज्यादा सही लग रहा है। प्रेसिडेंट किसको मनोनीत करते हैं, 12 लोग जो राज्यसभा में जाते हैं वो इन्हीं को देख के ना, आर्ट से, सोशल सर्विस से, लिटरेचर से, वो स्पेशली इनका नाता हो। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, ये किस जुरिस्डिक्शन में आता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो मामला है केंद्र और राज्यों के बीच में, जो कई बार डिस्प्यूट हो जाते हैं, ये ओरिजिनल या एडवाइजरी या कॉन्स्टिट्यूशनल या अपीलेट जुरिस्डिक्शन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ये आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट का यही काम है। एक तरीके से समझने के लिए, याद करने के लिए लिख लो। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन यूके, यूएसए, इंडिया एंड यूएसए। कौन सा राइट आंसर है। जुडिशियल रिव्यू पता है कहां से लिया गया, यूएसए से ही लिया गया, और यूएसए इंडिया में ही है। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रिजाइनेशन टू द प्रेसिडेंट, इट विल मीन, प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन कर देते हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा। 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। अगर वो रिजाइन करते हैं तो इसका मीनिंग क्या समझा जाएगा। थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए थोड़ा मेहनत करो, एग्जाम पास है। चलिए अगला है द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेज पार्लियामेंट इज कन्वीन्ड, कब किया जाता है कन्वीन, ओनली इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नहीं होगा। व्हेन ए बिल पास बाय हाउस एंड रिजेक्टेड बाय अदर हाउस, हो सकता है। टैक्सेज अप्रूव्ड, ये भी नहीं होगा।
तो क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच।